हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं रजिस्ट्रेशन से अलॉटमेंट तक का। ठीक है, तो पहले यूपी टेक की वेबसाइट पे आते हैं। यूपी टेक तो उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। जैसे ही आप इस पे आओगे, यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक रिडायरेक्ट लिंक मिलेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, आप जो है फर्दर प्रोसीड कर जाओगे। तो आप पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं कि रजिस्ट्रेशन आपको करना कैसे है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, अलॉटमेंट लेटर आपको कैसे मिलेगा, सब पूरा लाइव दिखाने वाले हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट क्लियरेंस ना रह जाए और पूरी काउंसलिंग आप कर पाओ खुद से ही। ठीक है, तो यूपी टेक यूपीएस डब्ल्यू पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जैसे आप रीडायरेक्ट करोगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इनरोल करना होगा। तो यहाँ पे एक तो ये वाला पेज है, उसके नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करोगे, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। आपको इस तरह का एक पेज दिखेगा। इस पेज पे आपको क्या करना है, इस पेज पे आपको आई एग्री कर देना है। ये पॉपअप है, ये पॉपअप पे जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करोगे, ये पॉपअप हट जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ये पॉपअप हट जाता है गाइस, यहाँ पे आपके लिए जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। ठीक है, कैंडिडेट नेम इंटर करना होगा, मदर नेम इंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा एंड जेंडर सेलेक्ट करके यहाँ पे जो सिक्योरिटी कैप्चा है वो फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन क्लिक करते हो, आपका जो प्रोसेस है पहला वो डन हो जाएगा और आप जो है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, जब आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड जब क्रिएट कर लोगे, तो आप जब लॉगिन करोगे दोबारा, यहाँ पे जाके अब आपको लॉगिन कर देना है। यहाँ पे आप रोल नंबर, आपका यूजर आईडी होगा एंड जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा उस प्रोसेस को करने के बाद जब आप लॉगिन कर लोगे गाइस, तो आप इस तरह के इंटरफेस में आ जाओगे, जहां पे आपको ये टेबल दिख रही होगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने हैं काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहला स्टेप आपका आएगा व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले अपना व्यू और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करोगे, फिर अपना व्यू और एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स करोगे, फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालोगे, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, जो भी आपके रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स हैं। यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस को एक बार देखोगे एंड फी पेमेंट करोगे। चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते चलते हैं। तो जैसे ही आप व्यू एंड एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करोगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपसे चीजें पूछेगा। सबसे पहली चीज पूछेगा क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा उत्तर प्रदेश और अदर देन उत्तर प्रदेश। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है अपनी 12th कहाँ से की है, सिंपली ये पूछता है और ये यहीं से डिसाइड कर देता है कि आपको 85% का जो कोटा है वो मिलेगा कि नहीं। आप यूपी के कैंडिडेट काउंट हो गए या फिर अदर स्टूडेंट के काउंट हो गए, जहां पे अदर स्टेट के काउंट हो गए, जहां पे बस 15% सीट्स ही रिजर्व हैं। तो यहीं से वो डिसाइड कर लेता है। फिर आपको यहाँ पे कैटेगरीज चूज करनी है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आपको जनरल के साथ ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद जैसे ही आप सिलेक्ट सब कैटेगरी करोगे, आपके पास ये ऑप्शन दिखने लगेंगे कि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, आर्म फोर्सेस का कोटा है, या फिर आपको दिखेगा कि आप जो है आपको कोई सब कैटेगरी नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। तो अगर आप किसी भी सब कैटेगरी में लाइन नहीं करते, तो यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद ट्यूशन फी वेवियर का ऑप्शन आपको यस नो पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है रूरल वेटेज क्लेम, तो ये रूरल वेटेज क्लेम समझ लो आप, रूरल वेटेज क्लेम को आपको नो करना है अगर आप इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में नहीं बिलोंग करते। रूरल वेटेज क्लेम ओनली जनरल स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है, जनरल स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं, वो भी यूपी के जिन्होंने अपनी स्कूलिंग रूरल एरिया से की होगी। ठीक है, तो ट्यूशन फी वेवियर को आपको नो कर देना है। ठीक है, सिंपली रूरल वेटेज को आपको नो कर देना है अगर आप क्राइटेरिया में बिलोंग नहीं करते। तो ये प्रोसेस जैसे ही करोगे आप, आपका जो है आप उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस करोगे वो होगा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स का।
तो यहाँ पे इसकी वजह से दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आपको पोर्टल में देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, यहाँ पे आप जैसे ही व्यू एडिट कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे क्लिक कर रहे होगे, आपसे ये प्रीमाइसेस नंबर पूछेगा जहाँ पे आपको हाउस नंबर एंटर करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना लोकेलिटी में नियर बाई का एड्रेस डाल सकते हो, अपना विलेज टाउन डालोगे, अपना कंट्री डालोगे, कंट्री का कोड डालोगे, स्टेट कोड डालोगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना ऐड करोगे और इसके बाद इसको सबमिट कर दोगे। तो इतनी ही चीजें आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स वाले फॉर्मेट में फिल करनी होती है। ठीक है, तो एक बार आपने ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स वाला फॉर्मेट फिल कर दिया, आप नेक्स्ट आ जाओगे व्यू क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले पे। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले में क्या क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल वाला फॉर्मेट, जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो है अपनी पासिंग स्टेटस क्या है। आप 12th पास हो ना, तो आपको यहाँ पे अपना ईयर डालना है, कब पास हुए थे, आपका परसेंटेज मोड डालना है, आपका रिजल्ट डालना है, मैक्सिमम मार्क्स में से आउट ऑफ कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड हुए, ये सारा डाल के आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे टेबल में नीचे ऐड कर देने हैं। तो जैसे ही आप इसको ऐड कर दोगे ये प्रोसेस हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ रीडायरेक्ट कर जाओगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसको कहते हैं अपलोड सर्टिफिकेट का। तो ये जो अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है गाइस, इसको बहुत ध्यान से फिल करना होता है और ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने पहले स्टेप पे। पहला स्टेप मतलब जो हमने ये किया था, ठीक है, ये वाला स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म वाला। तो यहाँ पे जो अगर आप अदर देन उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे तो आप पे डोमिसाइल का ऑप्शन आएगा। तो यहीं से आप जो कैटेगरी सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से यहाँ पे चीजें बढ़ेंगी, मतलब उस हिसाब से आप पे अगर आपने वहां पे ओबीसी सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। वहां पे अगर आपने ऐसा सेलेक्ट किया होगा कि आप एससी हो, तो यहाँ पे एससी का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन गाइज यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और जो कंपलसरी चीजें हैं वो ये हैं कि 10th की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ 10th की सर्टिफिकेट से मतलब ये है कि आप 10th की जो है मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, 10th की मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। फिर अगर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन एग्जाम मार्कशीट जहाँ पे बोला जाएगा वहां पे आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो यहाँ पे आप 12th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। फिर आपको जेईई मेंस का एडमिट कार्ड अपलोड करना है और जेईई मेंस का स्कोर कार्ड अपलोड करना है। तो ये सारी चीजें तो कंपलसरी है ही, लेकिन कुछ जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो डिपेंड करता है कि आपने वहां पे कौन से ऑप्शन चुने हैं। ठीक है, अगर आपने वहां पे ओबीसी एससी एसटी वाला ऑप्शन चुना है तो ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने को मिलेगा। अगर आपने वहां पे अपनी स्कूलिंग अदर देन उत्तर प्रदेश दिखाया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं अगेन क्लियर कर दूं, अदर देन उत्तर प्रदेश मतलब अपनी स्कूलिंग यूपी के अलग की है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से की है बट यूपी के आप रहने वाले हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे डोमिसाइल मांग लिया जाएगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको चूज फाइल कर करके 50 KB से लेके 300 KB के बीच में रख लेने हैं। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि पहले से आपको 50 KB से लेके 300 KB के बीच में रख लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में। फिर उसको बाद आपको अपलोड करना है साइड बाय साइड बहुत ही डिटेल वे में। तो एक बार आप सारे फॉर्मेट्स को अपलोड कर देते हो तो आपका वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं। अब मैं दिखाता हूं कि चेंजेस क्या आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे अदर देन उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे और डोमिसाइल उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे, ये वही वाला पेज है व्यू एंड एप्लीकेशन फॉर्म वाला। तो यहाँ पे आप देखना कि वहां पे आपको डोमिसाइल का ऑप्शन ऐड आता दिखेगा, यहाँ पे डोमिसाइल आ जाएगा। तो ये चेंजेस बस होते हैं यहाँ पे जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो एक बार आपने सारा कुछ कर दिया, ठीक है, कैटेगरी सब कैटेगरी सब कुछ चूज कर लिया, उसके बाद आपका ये पूरा प्रोसेस जो है वो डन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अदर स्टेट के हो, आप उत्तर प्रदेश के भी नहीं हो, कैटेगरी आपकी जनरल है, आपने सब में नो कर रखा है, ठीक है, आपके पास आर्म फोर्सेस नहीं है, सब कैटेगरी मतलब ये सारे जो ऑप्शन वो देता है, आर्म फोर्सेस, फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप, ट्यूशन फीवर, सबको आपने नो कर दिया। ठीक है, रूलर वेटेज क्लेम नो, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, तो उसके बाद आप जो है अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाओगे। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप ये करोगे, आपका जो एक लास्ट प्रोसेस रहेगा वो रहेगा रिव्यू एंड सबमिट। तो इसको आप एक बार देखोगे और इसको सबमिट कर दोगे। फिर आएगा आपका पे रजिस्ट्रेशन फी, तो ये वाले ऑप्शन पे जाके आपको 1200 रुपीज का या 1000 रुपीज का पेमेंट यहाँ पे करना होगा ऑनलाइन पोर्टल पे। तो जैसे ही आप इस पेमेंट को सबमिट करोगे 24 आवर्स का टाइम लेगा
ये उसके बाद 24 आवर्स के टाइम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका क्या ओपन हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा चॉइस फिलिंग पोर्टल। तो ये चॉइस फिलिंग पोर्टल गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको चॉइसेस फिल करने होंगे। तो जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पोर्टल पे आओगे, यहाँ पे आपको सारे अवेलेबल चॉइसेस आपको दिखेंगे। यहाँ पे होम टाइम दिखेगा, चॉइस फिलिंग, मैनेज फिल चॉइसेस, चॉइस इंटरचेंज, चॉइस रीअरेंज, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है लॉक चॉइसेस, जो कि आपको पहले नहीं करना है। ये काफी खतरनाक होता है, इससे आपके चॉइसेस सारे लॉक हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, आपको इन सबको बारी बारी से, जो भी कॉलेजेस हैं इनको बारी बारी से यहाँ से इस टेबल से लेके यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐड करना होता है। तो इस तरह से आप चॉइस फिलिंग प्रोसेस को पूरी तरह से कर पाते हो, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस माना जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऐड करोगे, ये सारे चॉइसेस जो हैं आपस में ऐड होते जाएंगे ऑर्डर वाइज, एक एल्गो के हिसाब से, जिससे टॉप बॉटम आप कर सकते हो, ठीक है। लाइव वीडियो भी आप देख सकते हो कि कैसे किया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आप करोगे, तो आप जैसे ही चॉइस फिलिंग पूरी कर लोगे, अपने चॉइसेस सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपका आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट। तो वो दिखा देता हूं कि अलॉटमेंट रिजल्ट आपका किस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये आपका गाइस, जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पूरी करोगे तो आपके पास अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, इसको कहते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में आपका राउंड वन में कौन सी चॉइस अलॉकेट हुई, चॉइस नंबर, जितने भी आपने चॉइसेस फिल किए उसके बेस पे ही आपको अलॉटमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें हिसाब से कौन सी चॉइस आपको एलोकेट हुई, उसका कौन सा ब्रांच यहाँ पे एलोकेट हुआ, ठीक है। उसके बाद आपकी रैंक क्या थी और उसके हिसाब से आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे इस पोर्टल में आपके पास 4 या 5 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जो आप देख चुके हो। दूसरा आता है सबमिट विलिंगनेस, आपको अपना विलिंगनेस सबमिट करना होगा। आपको फ्रीज, फ्लोट या विड्रॉल ऑप्शन चूज करना होगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। तो इस अलॉटमेंट लेटर को जब आप डाउनलोड कर लोगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप जाके इस अलॉटमेंट लेटर के बेस पे एडमिशन प्रोसेस को डन कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। फिलहाल ये जो स्टेप है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 700 से ज्यादा इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का लिस्ट देता हूं, जो 756 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। आप जाके जरा देखना कि कितने सारे चॉइसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे कि ये लिस्ट है जहां पे ये ओपनिंग क्लोजिंग कट ऑफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो इतने सारे 85 पेजेस हैं ऑलमोस्ट, और इतने सारे चॉइसेस आपके सामने खुल के आ जाएंगे, जो कि चॉइस फिलिंग में आपको फिल करना होगा टॉपर ऑर्डर वाइज में, और सब कुछ आपको रीअरेंज अरेंज करना होगा। तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा चॉइस फिलिंग का, जहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए उसी के बेस पे आपको फर्दर अलॉटमेंट देखने को मिला है। तो पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का जो 80% काम होता है वो चॉइस फिलिंग का ही होता है, जिसके बेसिस पे आपका कॉलेज डिसाइड होता है। अदरवाइज बाकी पूरा प्रोसेस 20% का है। तो इस 80% की वजह से ही आपको बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट देखने को मिलती है। फर्दर गाइस, हमसे आप कंप्लीट नीड एंड सपोर्ट ले सकते हो चॉइस फिलिंग की, जिसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। काउंसलिंग मिनी हमारा 8799 में अवेलेबल है कंप्लीटली। इसमें कंप्लीट आपके 1 आवर का कॉल सपोर्ट के बाद आपको कंप्लीट एक चॉइस फिलिंग बना के देते हैं, एंड कॉलेज अलॉटमेंट तक आपका पूरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। काउंसलिंग लाइट अपना 999 का है, जिसमें आपको पूरा एंड टू एंड चैट सपोर्ट का फीचर मिल जाता है, और कॉलेज अलॉटमेंट तक जिस राउंड तक भी आप जाना चाहते हो उस राउंड तक आपको पूरा ही सपोर्ट किया जाता है, तीनों ही प्रीमियम में। एंड 1999 उन बच्चों के लिए है जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है काउंसलिंग से रिलेटेड, वो कुछ नहीं जानते हैं, उनका पूरा प्रोसेस हम करके देने वाले हैं एट 1999, जिसको हमने काउंसलिंग प्लस के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। ये तीनों ही के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जिसको आप जाके अवेल कर सकते हो और पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बहुत स्ट्रक्चर वे में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको नीड होगी थोड़ी सी गाइडेंस की, थोड़ी सी चीजों को समझने की, अगर आप पर्सनलाइज वे में चीजें जानना चाहते हो। अदरवाइज पूरा प्रोसेस आप खुद से भी कर सकते हो। मैं बताता हूँ बच्चा मिस्टेक कहाँ करता है। लगातार 7 ईयर्स से हम गाइड करें तो वहीं पे चॉइस फिलिंग के टाइम पे बच्चा गलती कर देता है और 80% काम उसका लटक जाता है। तो वो आपको बहुत अच्छे तरह से फिल करना है और उसका मैक्सिमाइज आपको बेनिफिट लेना है। आई होप गाइस की वीडियो आपको समझ में आई होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। 999 में भी हम कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं टिल अलॉटमेंट तक का, 799 में भी हम कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं टिल अलॉटमेंट तक का। तीनों, अगर यूपी सेट की बात करें, यूपी सेट, ट्रिपल एमयूटी, एचबीटी तीनों में ही इंक्लूडेड है, उसमें तीनों में कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये दोनों जो है फॉर एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है और ये बिल्कुल एक न्यूब स्टूडेंट के लिए है जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है
एक भी चीजों के बारे में नहीं पता है काउंसलिंग से रिलेटेड। Thank you so much guys for watching this video. Keep subscribe the channel and hit the bell icon for the latest update.